ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन सर? क्या है ये ट्रांसपोर्टेशन? मैंने बताया अलग अलग चीजों का, वेरियस चीजों का हमारी बॉडी में यहां से वहां उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है ना। डिफरेंट चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, जैसे हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन होती है जो करना होता है। और वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो ट्रांसपोर्टर है, हम सीधा ह्यूमन और प्लांट की बात करेंगे, पहले हम ह्यूमन का देख रहे हैं। तो जो ट्रांसपोर्टर है हमारे केस में कौन है? इट इज द ब्लड। ब्लड है जो अलग अलग चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है सर, ब्लड अलग चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड को पूरी बॉडी में संचारित करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, ब्लड को जो फ्लो बनाने का काम, जो पेस में लाने का काम कौन करता है? पंप करने का काम ये हार्ट करता है। तो इस सर्कुलेशन, यहां पर हम बेसिकली अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को ही देख रहे हैं। हार्ट का मैकेनिज्म देखिए कैसे वो करता है ये सारा काम। सो दिस इज ह्यूमन हार्ट। ठीक है, और कभी भी याद रखना, हम अपने हिस्से को पढ़ते हैं तो वी नेवर स्टडी इट लाइक दिस कि ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, नहीं। सो दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं कि ये राइट साइड ऑफ द पेज, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, ऐसे बोलते हैं ना। पर जब हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं तो वी इमेजिन अस इन दिस वे कि भाई ये मेरा ही हार्ट है, समझो ऐसे खड़ा हूं मैं। तो उस वक्त ये मेरा राइट साइड होता है, ये मेरा लेफ्ट साइड। तो याद रखना, ठीक है, ये साइड ऑफ द हार्ट इज राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। एनाटॉमी में ऐसे होता है। ठीक है, सो हम अपने आप को ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उल्टा नहीं कर रहा। ठीक है, नॉर्मली जो बुक में अपन दिस इज राइट, दिस इज, है ना, बुक में ये राइट है, और हम हमारे केस में ये वाला राइट है। हम जो अपने डायग्राम को पढ़ रहे हैं, अपने ही पार्ट्स को देख रहे हैं। सो अब ये हार्ट का अलग अलग हिस्सा देख लेते हैं, उसके बाद में फिर कैसे ये सर्कुलेशन करता है वो देख लेंगे। ठीक है, तो ब्लड जो है एंट्री मारता है इस हार्ट। अब इसका डायग्राम इज अगेन इंपॉर्टेंट, तो करना पड़ेगा, डायग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन हार्ट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बनाया हुआ है, चेक कर लेना, सर्च कर लेना हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन हार्ट, और साथ में एड्यू मंत्रा चिपका देना, यू विल गेट इट। तो यहां से देखो, मैं फिलहाल कोई भी ज्यादा नाम नहीं ले रहा, या तो फिर तुम यहाँ पर देख सकते हो दोनों साइड के हार्ट को सेपरेट करता है सेप्टम। इफ आई वांट, चलो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा एक सिंपल सा डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा सिस्टम बताया है, बट आई विल ड्रॉ इट वंस। सिंपल सा है तो तुम मतलब थोड़ा कंप्लेन कम करना यार। ठीक है, तो मतलब मैं बनाऊंगा तो शायद मेरे टीचर नंबर ना दे मेरे को। तो ये हो गया अपना, एक आउटलाइन बना दिया मैंने। फिर ऐसे ब्लड यहां से मारेगा एंट्री, इधर से ऐसे एंट्री मारेगा ब्लड। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाले हिस्से से भी आएगा, इधर आया ब्लड, क्या हो रहा है भाई? फिर यहां से ब्लड देखो इधर से इधर जा रहा है, थोड़ा सा एरेज भी करना पड़ेगा मुझे। एरो बनाओ कि नहीं? अभी एरो नहीं बनाता, चलो, ताकि तुम भी इसको कर पाओ। माफ कर देना मेरे इतनी गंदी डायग्राम के लिए, जस्ट ट्राइंग टू शो इट कि मैकेनिज्म कैसे होगा। तो ब्लड यहां से आएगा, इधर जाएगा, फिर इधर से वापस आएगा, ये लंग्स की तरफ जा रहा है, लंग्स से वापस आएगा, इधर एंट्री करेगा, फिर यहां से इस तरफ एंट्री करेगा, फिर यहां से वापस इस हिस्से से वापस ये यहां निकल जाएगा। ठीक है, अब देखना ब्लड का जो पोजीशन है वो देख लेना। सिंपली ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके, ब्लड आया, यहां से एंटर किया, यहां से एंटर किया,
जिस वेसल से ब्लड आता है हार्ट में, वो मोटे वाले वेसल को वेना कावा बोलते हैं, वेना कावा। ठीक है, सो वेना कावा इज दैट वेन। अच्छा, वेन और आर्टरी का फर्क नहीं पता ना। वेन का मतलब देखो, ये तुम्हारा हार्ट है, हार्ट के टुवर्ड्स जो ब्लड वेसल हार्ट की तरफ ब्लड लेके आता है, टुवर्ड्स ब्लड लेके आ रहा है, उसको हम वेन कहते हैं। ठीक है, और जो ब्लड वेसल हार्ट से यानी ऑनवर्ड्स, यहां से जो ब्लड लेके निकल रहा है, जो हार्ट से ब्लड लेके बाहर जा रहा है, ऐसे ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड आर्टरी। ठीक है, जो हार्ट तक ब्लड लेके आ रहा है वो वेन, जो हार्ट से ब्लड लेके निकल रहा है वो आर्टरी। एंड लार्जेस्ट वेन को हम वेना कावा बोलते हैं, है ना। ऑब्वियसली जो हार्ट से कनेक्ट कर रहा है वो सबसे लार्जेस्ट वेन है, सो लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड वेना कावा। और यहां पर जो बॉडी, जो समझो ये हार्ट इधर है, जो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से यानी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आ रहा है, उसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, है ना। सो दिस इज सुपीरियर वेना कावा। और जो लोअर, इसके नीचे वाले पार्ट से जो बॉडी का जो ब्लड लेके हार्ट तक पहुंच रहा है, उस वेना कावा को हम इंफीरियर बोलते हैं। सो दिस इज सुपीरियर वेना कावा टेकिंग ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट, एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी पार्ट से वो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रहा है। सो वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन जो ब्लड लेके आया। अब देखो मैंने वो क्या बोला, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, तो याद रखना कि ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है, ये राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है। ठीक है, अच्छा, सो ये हो गया। अब और ऊपर वाले पार्ट को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल। सो ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हुआ राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल भी बोलते हैं उसको, एंड दिस इज राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट 4 चेम्बर्ड हार्ट है, यू ऑल नो दैट, पढ़ा हुआ है ना 9th में। वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और इसके अलावा मसल्स भी तो है सर। हाँ बिल्कुल है, ये वाले मसल्स को क्या बोलते हैं? हार्ट के अंदर एकदम सेपरेट टाइप के डिफरेंट 4 टाइप के मसल पढ़े थे तुमने। हार्ट का जो मसल है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। सो दिस इज कार्डियक मसल, है ना, पंपिंग करेगा ना ये, ओके, मूवमेंट से तो होगा। और ये जो लेफ्ट और राइट को सेपरेट करने वाला जो वॉल है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। दैट सेपरेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, दैट वॉल इज कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, ओके है सर। तो ऐसे ही बनाओगे तब भी चल जाएगा, एकदम सटीक वैसे नहीं बनाना चाहिए तुमने वहां पे। सो ये वाला चीज चल जाएगा। अच्छा, हार्ट में अब यहां से ब्लड आया लेफ्ट राइट एट्रियम में, एंड दिस इज ऑब्वियसली, ये कैसा ब्लड है? ये है CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सी ब्लड है ये। ठीक है, ये वाला ब्लड कैसा है? डीऑक्सी ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, क्योंकि वो पूरी बॉडी से रेस्पिरेशन करके आया है। सारी बॉडी में ब्लड गया, कहाँ क्या किया? रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन दिया और CO2 कलेक्ट करके लाया। तो CO2 यहाँ पर आया है और ये चाहता है ब्लड कि भाई मेरा CO2 ले लो, मुझे ऑक्सीजन दे दो, क्योंकि मेरे को आगे फिर रेस्पिरेशन करवाना है। ठीक है, तो हार्ट इसमें सिर्फ मदद करेगा, क्योंकि इसको पंप करके लंग्स तक पहुंचाएगा और लंग्स ऑक्सीजनेट करेगा और फिर लेके। हार्ट इज सिंपली पंपिंग द ब्लड। ठीक है, इट इज नॉट दैट प्यूरिफिकेशन सेंटर नहीं है ये। तो ये यहाँ से CO2 वाला ब्लड आया, अब यहाँ जमा हुआ और फिर इसने पंप किया। जैसे ही ये क्या हुआ, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारा ब्लड कहाँ पर आ गया? सारा ब्लड आ गया तुम्हारा सेकेंड चेम्बर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आ गया सारा ब्लड। ठीक है, तो ये यहाँ पहले इसने ब्लड की कलेक्ट किया, फिर इसकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना, फिर यहाँ आ गया ब्लड। अब ब्लड जब इधर आया तो इसका सिस्टम क्या था? देखो, इसका सिस्टम ये था कि दिस वाज, एक मिनट, ये दोनों चेम्बर ऐसा सिंक में काम करते। देखो, जब ये ऐसा था, ये बंद था और ये ऐसे कलेक्ट कर रहा था ब्लड। जैसे ही ब्लड आ गया अच्छा खासा, ये पंप करेगा, ये वाला बंद होगा और ये खुल जाएगा ऐसे, ताकि यहाँ का सारा ब्लड इधर आ जाए, इसमें आ जाए। सो राइट एट्रियम में आ जाए। और एक और चीज क्या है राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में, व्हाट यू कैन सी इज, ये एक सेपरेशन जैसा एक वाल्व की तरह बना हुआ है।
VALVE। दो टाइप के वाल्व होते हैं यहाँ पर हार्ट में, एक बाइकस्पिड और एक ट्राइकस्पिड। 2 फ्लैप रहेगा तो बाय, 3 फ्लैप रहेगा तो ट्राई। तो यहाँ पर फिलहाल इतना मत कंफ्यूज हो जाओ, सिर्फ देखो कि वाल्व जो है वो क्या कर रहा है। जब ब्लड एक साइड से जाएगा, क्या भाई क्यों कर रहे हो, ब्लड जब यहाँ से जा रहा है तो ये अलाउ कर रहा है, जब रिवर्स रिटर्न जाने लगेगा तो ये रोक देगा। क्यों, देखो ये ऐसा है, एनीथिंग विच कैन कम फ्रॉम हियर, इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है खुल के, है ना। इसमें तुम ऊपर से आओगे, हाथ रखोगे तो आएगा, पर जैसे नीचे से ब्लड जाना चाहेगा रुक जाएगा ऐसे, क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा है, इस तरह से। तो यहाँ से एंट्री मरवा सकता है, इधर आएगा तो रुक जाएगा ये। सो दिस इज वाल्व। वाल्व मेक श्योर क्या कर रहा है कि ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, सिर्फ यहाँ से यहाँ यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है वो मेंटेन रहे। बिकॉज यहाँ पंप किया, ब्लड इधर आया, अब इधर से किधर जाएगा, इधर से जब ये पंप करेगा तो ब्लड जाएगा इधर, किधर जाएगा, लंग्स के पास। यहां पर क्या है, यहां पर लंग्स है, तो ये टुवर्ड्स लंग्स जाएगा। पर अभी तक ये कैसा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, अभी तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लंग्स में क्या होता है, एल्विलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं और CO2 दे दिया जाता है, और वहां से ब्लड को क्या, CO2 ब्लड क्या मतलब ब्लड क्या करेगा, CO2 दे देगा और ऑक्सीजन कैरी कर लेगा। ठीक है, तो वहां से ऑक्सीजन कैरी कर लेगा, यानी क्या, फ्रॉम दैट साइड अब ये CO2 चला गया, अब ये ऑक्सीजन भर गया, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, है ना, CO2 और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन आ गया यहां पर। अब ये पाइप से ऑक्सीजन आ रहा है, कहां पर आ रहा है वो, लेफ्ट एट्रियम में। यानी पहली बार ऑक्सीजन एंट्री कहां से करता है, हार्ट के कौन से चेंबर में, इट इज द लेफ्ट एट्रियम। पहली बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर एंट्री मारा। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां से जाएगा, ये अगेन सेम मैकेनिज्म ऐसा है, इसने कलेक्ट किया फिर ऐसे हो गया, ठीक है, ताकि ब्लड इधर आ जाए। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये सबसे मोटा यहाँ पर मसल होता है, क्योंकि यही वो पंप करेगा ना, तो ब्लड को कहाँ पहुंचाना है, ब्लड को पहुंचाना है पूरी बॉडी में, फिर से फॉर द नेक्स्ट ऑक्सीजनेशन, या फिर कह सकते हो फॉर द नेक्स्ट रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है जो जो यहां से निकला है फॉर द नेक्स्ट ऑक्सीजनेशन, मतलब फॉर द नेक्स्ट रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यानी ब्लड इधर आया, इम्प्योर ब्लड इधर गया, यहां से लंग्स के पास गया, लंग्स से ऑक्सीजन लाया, इधर आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहां से पूरी बॉडी में। अच्छा, लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड वेना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड एओर्टा। ठीक है, वेन यानी ब्लड लेके आता है और आर्टरी यानी ब्लड लेके जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो ब्लड लेके आता है वो इम्प्योर ब्लड ही होता है हमेशा, है ना। सो वेन्स नॉर्मली कैरी इम्प्योर ब्लड, ठीक है, लेकिन आर्टरीज दे नॉर्मली कैरी प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, अच्छा एक खाली एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन, जो आर्टरी और वेन लंग्स को जोड़ते हैं, यानी मैं ऐसे आर्टरी और वेन को पल्मनरी बोलते हैं, पल्मनरी आर्टरी या पल्मनरी वेन। तुमने अगर सुना होगा, आई डोंट नो, लंग्स से जुड़े हुए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, लंग्स से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये जो, अब देखो, जो ब्लड लेके जाता है, मतलब क्या, ये ब्लड लेके जा रहा है, जो ब्लड लेके जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर्टरी बोलते हैं। सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो ब्लड लेके आ रहा है वो वेन होता है, तो ये पल्मोनरी वेन। मैंने क्या बताया, नॉर्मली वेन्स इम्प्योर ब्लड कंटेन करते हैं, पर यहां पर जो वेन है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कंटेन कर रहा है, और नॉर्मली आर्टरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करते हैं, प्योर ब्लड, पर ये जो आर्टरी है ये डीऑक्सी कैरी कर रहा है। सो याद रखना, ओनली वन artery that carries deoxy blood is pulmonary artery. Only one vein that carries oxygenated blood is pulmonary vein. ये याद रखना, एक्सेप्शन है ये, क्योंकि भाई यही तो रास्ता है जहां से वो ऑक्सीजनेशन होने जा रहा है।
है ना। बाकी सब तो चलो सिस्टम नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों पाइप ऐसे हैं जो एक्चुअली ऑक्सीजनेशन करने के लिए वो काम करा रहे हैं, तो इसलिए ये उल्टा है यहाँ पर। एंड थोड़ा सोचोगे ना इस बारे में, दिस इज सो सिंपल। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म मैंने बता तो दिया इस वाली चीज को, अब इसका जो रिदम है वो कैसे होता है पता है, ये वाला और ये वाला जो चेम्बर्स है दे एक्ट इन अ सिंक्रोनाइज मैनर। मतलब जब बोलते हैं ना धक धक साउंड, वो एक्चुअली धक धक साउंड नहीं होता, वो लब डब साउंड होता है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, उस टाइम पे ये दोनों एक्सपैंडेड रहेंगे। ऐसे ही जब है ना ये दोनों एक्सपैंडेड है, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएंगे। मतलब इन द सेकेंड मोमेंट, सेकेंड रिदम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो द साउंड इज लब डब, साइंटिफिक साउंड है ये, धक धक करने लगा, वैसा नहीं होता, इट इज लब डब करने लगा, ऐसा है। सैया भैया छोड़ना। ओके, सो ये हो गया। अब इसमें जो ब्लड प्रेशर की बात आती है कि भाई ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बता दो सर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के लिए जो उसको मेजर करने की जो मशीन आती है, जो बीपी मशीन बोलो या फिर उसको, दैट इज साइंटिफिकली उसको क्या बोलते हैं, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। आसानी के लिए उसको बीपी मशीन बोलते हैं, बट दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। टेक्स्ट बुक में शायद दिया है तुमको, स्पेलिंग इज SPHIGMON, स्फिग्मोमैनोमीटर, आई गेस यहाँ वाई है, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये एक्चुअली ब्लड प्रेशर नापने वाला, जिसको तुम बीपी मशीन भी बोलते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब जब ये मेन प्रेशर ब्लड में पड़ता है आर्टरीज की वजह से। आर्टरीज कहां से ब्लड ला रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो ब्लड में प्रेशर ज्यादा रहेगा, जब ये रिलैक्स रहेगा उस मोमेंट ब्लड में प्रेशर कम रहेगा। सो बेसिकली प्रेशर ज्यादा प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा प्रेशर कम। जब ये प्रेशर ज्यादा रहता है उसको सिस्टोल बोलते हैं, उस मोमेंट को सिस्टोल बोलते हैं। तो एक चीज होती है सिस्टोल, तो मैं कहूंगा सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा होता है जब वो रिलैक्स है, दैट इज कॉल्ड डायस्टोल, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। एक हो गया सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल, सो डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मली सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, जब ये प्रेशर बनाए रखेगा तो कितना है, इट इज 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, है ना। वो मैनोमीटर में जो लिक्विड होता है वो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी के लेंथ कितना हाइट जा रहा है उसके ऊपर बेच दो, 120 पे जाता है, 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। और डायस्टोलिक, जब ये रिलैक्स है तो प्रेशर कम रहेगा ब्लड में, एट दैट मोमेंट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 80। तो इसलिए हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80, 120/80, 120/80, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक है। तो ये हो गया अपना ब्लड प्रेशर के बारे में। लब डब साउंड भी बता दिया तुमको मैंने, ठीक है। आर्टरी वेन के बारे में बेसिकली बता दिया, और तुमको फ्लो भी पता है अभी क्या होगा, कि पूरी बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम किया जा रहा है ना, एंड बेसिकली CO2 रिलीज किया जा रहा है इन दैट रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्या प्रोसेस हो रहा है सेल्स में, रेस्पिरेशन। तो ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड ऑक्सीजन दे रहा है सेल्स को, ताकि भैया तू ठीक से रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है। ऑक्सीजन दे रहा है ब्लड। वो ऑक्सीजन कहां से लाया था, एओर्टा से, आर्टरी से, है ना, हार्ट से बेसिकली वो ऑक्सीजन आया था, और यहां पे हर एक सेल्स तक गया, है ना। और वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद वो CO2 बना, ओके। अच्छा, हार्ट में वो ऑक्सीजन कहां से आया था, वो लंग्स ने दिया था, लंग्स ने, पढ़ा ना हमने, लंग्स ने दिया था। हार्ट के एक चेंबर में आया, फिर दूसरे में आया, फिर यहां से गया, तो ये ऑक्सीजन लंग्स ने मिला था, यहां पर आया। लंग्स से मतलब सॉरी डिफरेंट पार्ट्स में जब रेस्पिरेशन हुआ CO2 प्रोड्यूस हुआ, वो CO2 यहां से हार्ट में गया, वेना कावा के थ्रू यहां से एंटर मारा CO2,
है ना, राइट साइड ऑफ द एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, और वो CO2 यहाँ से पंप हुआ, फिर कहाँ पे गया, फिर वो गया तुम्हारा लंग्स के पास। फॉर व्हाट? फॉर ऑक्सीजनेशन। लंग्स ने क्या किया, CO2 लिया और ऑक्सीजन दिया। आई होप दिस सर्कुलेशन इज कंप्लीट। और ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन? क्योंकि एक सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, देखो, और एक साइकिल हार्ट और लंग्स के बीच में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एक वेन आर्टरी सिस्टम यहां पर है और एक वेन आर्टरी सिस्टम यहां पर है। सो दिस वन सर्कुलेशन, दिस इज सेकेंड। हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। पर जो फिशेस होती हैं, फिशेस में ना हार्ट से एकदम अटैच रहता है गिल्स। जैसे यहां पर हार्ट से लंग्स अटैच नहीं है, इसलिए ये भी एक सर्कुलेशन बन गया। फिशेस में क्या होता है, जो गिल्स है वो हार्ट से एकदम अटैच रहती है। तो मतलब ये गिल्स और हार्ट, जैसे यहाँ पर लंग्स है वैसे उनका गिल्स है। तो ये जो साइकिल यहाँ पर दिख रहा है एक सर्कुलेशन, वो वहां पर नहीं, वो तो गिल्स और हार्ट अटैच है ना, तो वहां पर सिर्फ ये सर्कुलेशन होता है। सो इन दैट केस, फिशेस वाले केस में हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। हमारे वाले में डबल सर्कुलेशन है ना, दो सर्कल दिख रही है, एक ये और एक ये। जब ये दोनों अटैच ही हो गई तो भाई वो तो हट ही जाएगा उसके। सो उसमें वैसा, उसमें सिंगल सर्कुलेशन है। ओके, अच्छा अभी है ना हम एक चीज बता रहे थे कि जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाता है वो वेन है, जो हार्ट से ब्लड लेके निकलता है वो आर्टरी है, बराबर। अब आर्टरी आगे डिवाइड होता है, आर्टरी जो है आगे डिवाइड होता है, बहुत सारे पतले पतले ट्यूब्स में हो जाएगा। इतने पतले ट्यूब्स में होगा ना आगे जाके कि वो बहुत ही फाइन ट्यूब्स होते हैं, कैपिलरी की तरह एकदम पतले पतले ट्यूब्स। फिर वहां पे सारा एक्सचेंज जब सेल्स के साथ हो जाएगा, फिर वो जुड़ना शुरू करेंगे, और फिर वो जुड़ना जब शुरू करेंगे, सो दे अगेन कलेक्ट ईच अदर एंड दे बिकम वेन। एक्सचेंज हो गया सेल्स के साथ तो वापस वो है ना, दिस इज लाइक डिस्ट्रीब्यूटरी, और ये ट्रिब्यूटरी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पतले पतले जो वेसल्स है, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। क्या है ये? कैपिलरीज। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टरी जो ब्लड लेके निकला, वेन जो सारा ब्लड कलेक्ट करके आ रहा है हार्ट की तरफ, और कैपिलरीज जो वेन और आर्टरी को जोड़ती है। वी हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कहीं ब्लड खुला थोड़ी रहता है। जो पतले पतले ट्यूब्स वेन और आर्टरी को कनेक्ट करते हैं, दे आर कैपिलरीज, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइप के ब्लड वेसल्स, और इनका डिफरेंस भी आपको काफी दिया हुआ है। देखो ये हार्ट है, ये आर्टरी, ये कैपिलरीज, एंड अगेन दैट वेन टू अगेन हार्ट, ठीक है। ब्लड यहाँ से निकला, इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर यहाँ पर वापस कलेक्ट हो गया। ओके, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। याद रखना, ये भी फैक्ट याद रखना कि जो वाल्व, जो जैसे हार्ट में देखा था हमने, वैसे वेन में भी वाल्व्स होते हैं, ठीक है, फ्लैप्स होते हैं। क्यों? आर्टरीज में क्यों नहीं होते? सिंपल है ना, आर्टरीज में इतना प्रेशर रहता है तो ब्लड एक साइड ही फ्लो करेगा, पर वेन में प्रेशर कम हो जाता है, इधर थोड़ी कोई हार्ट लगा है पंप करने के लिए, तो ब्लड रिटर्न ना है इसके लिए वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। ओके, सो वन डायरेक्शन के लिए यहाँ फ्लो करने के लिए। ओके, सो डिफरेंस है यहाँ पर। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स कैरी डीऑक्सी ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। इसके बाद दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी वेसल्स। मैंने अभी बताया ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, और ये कलेक्ट कर रहा है वेन, इसके लिए कलेक्टिंग वेसल। आर्टरीज जो है वो ज्यादा मोटे और इलास्टिक होते हैं, मोटे भी होते हैं, है ना, मतलब उस डायमीटर भी उसका, देखो यहाँ पर दिस इज आर्टरी, मोटे हैं, देखो वॉल मोटा है इसका, इलास्टिक भी है, ये पतला है और लेस इलास्टिक है। तो आर्टरीज मोटा क्यों है, इतना तगड़ा क्यों बना है? क्योंकि इसमें से बहुत हैवी, जो हार्ट पंप करेगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा ब्लड का, फट ना जाए, इसके लिए वो मोटा भी है, इलास्टिक भी है। और ये कैसा है? दिस इज थिन एंड लेस इलास्टिक। ओके, अच्छा एक और बात, आर्टरीज आर डीप सीटेड फार फ्रॉम द स्किन, वेन्स आर सुपरफिशियल नियर द स्किन, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिखता है ना, ये सब वेन्स होते हैं, तो बॉडी बनाते हैं बॉडी बिल्डर्स, वेन्स होते हैं, स्किन के पास वेन्स होते हैं, और अंदर की तरफ क्या रहता है? आर्टरीज, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है भाई, अगर ऊपर आर्टरी रहेगा थोड़ा भी कट हुआ सब ब्लड ऐसा निकलेगा। सो आर्टरीज आर डीप सीटेड, वेन्स आर सुपरफिशियल। ओके, हम इंजेक्शन जब डॉक्टर देते हैं तो किस में देते हैं? वेन में देते हैं कि आर्टरीज में देते हैं? बताना मुझे, इंजेक्शंस कहाँ देते हैं? वो जो इंजेक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में,
है ना, डॉक्टर जब देते हैं तो। सो दिस इज ऑल डिफरेंस बिटवीन देम। अब ब्लड के बारे में थोड़ा दिया है, ब्लड और प्लाज्मा के बारे में। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, वी ऑल नो दैट, फ्लूइड फॉर्म में है वो, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर ब्लड कॉर्पस्कल्स। कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी इट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमने पढ़ा था वो आरबीसी के अंदर ही होता है, ठीक है। इसी से रेड कलर जो है मिलता है, बिकॉज ऑफ आरबीसी ब्लड रेड कलर का है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म फॉर्म करते हैं। आप कह सकते हो कि एंटीबॉडीज तैयार करने का काम डब्ल्यूबीसी का है, ठीक है। अगला है ब्लड प्लेटलेट्स। जब हमको कोई इंजुरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जो है रुकना चाहिए ना, कहीं जख्म लग गया तो ब्लड में क्लॉटिंग होती है ना, ब्लड रुक जाता है। सो उसके लिए कौन काम करता है? ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। आरबीसी का क्या बताया हमने? वो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम मैंने उसका ही है। डब्ल्यूबीसी इट इज जर्म फाइटर, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। और इसके बाद प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करता है, इंजुरी से हमको ब्लड रुकने का काम करता है बेसिकली। इसके बाद लिक्विड कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर क्या है? प्लाज्मा। इट इज येलो कलर्ड फ्लूइड, इट इज येलो कलर फ्लूइड विच इज 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ब्लड प्लाज्मा जो है वो एक दैट इज, मतलब ब्लड रेड कलर का है वो बिकॉज ऑफ आरबीसी, बट एक्चुअली जो उसका मीडियम है वो येलो कलर का है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा, जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अगला है लिम्फ। यहाँ पर तुमको ना लिम्फ भी दिया हुआ है 10th में। इट इज येलोइश फ्लूइड विच एस्केप्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। मतलब ब्लड कैपिलरीज तो पता ही है तुमको क्या होता है ना, आर्टरीज, और आर्टरीज से जब ये बट गए पतले पतले ट्यूब्स में कैपिलरीज, फिर कलेक्ट हो गए तो वेन बन गए, बराबर ना। तो ब्लड कैपिलरीज जब एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें सेक्रेट भी करते हैं, कुछ फ्लूइड सेक्रेट भी करते हैं, वही फ्लूइड होता है लिम्फ। और सेल्स के बीच में जो खाली जगह है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है हमारे, तो वो इन्हीं फ्लूइड से भरा हुआ है। सेल्स के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड लिम्फ। इट कंटेन्स लेस प्रोटीन, उसमें प्रोटीन थोड़ा कम होता है ब्लड की कंपेरिजन। ब्लड में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है, इस वाले में थोड़ा कम होता है। इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, ठीक है, वेरियस टिश्यूज टू हार्ट विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, है ना। तो इसके फ्लो से जो ये हार्ट की तरफ फ्लो करेगा टिश्यूज के थ्रू, ठीक है, तो इससे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन भी होता रहता है और जर्म किलिंग का भी काम इससे हो जाता है। इतना याद रखो, लिम्फ का काफी है। और मुझे कमेंट करके ये बताना कि लिम्फ जो है कैसे फॉर्म होता है हमारी बॉडी में। आई वांट टू नो, चाहे गूगल करो चाहे पता हो तो मुझे बताओ, हाउ इज लिम्फ फॉर्म इन आवर बॉडी। और ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये क्या होता है, बताना जरा।